हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू एस्ट्रो ऐप की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे लाइफ के 3 मेजर एस्पेक्ट होते हैं। पहला हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा वेल्थ। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। कहीं किसी की शादी नहीं हो रही है तो कोई शादी करके पछता रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो रिश्ता कभी हमारी खुशियों का वजह था, आज वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। आज एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानने की कोशिश करेंगे हमारी कुंडली में ग्रहों का वो कौन सा योग बनता है जिससे या तो हमारी शादी में डिले होता है या फिर हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चलती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा योग बनता है जिससे हमारी शादी में डिले होता है। इसके लिए हमें अपने कुंडली के 5वें और 7वें घर को देखना होगा। 7वां घर जो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और 5वां घर जो रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए सबसे पहले हम 7वें घर को देखते हैं। यदि 7वां घर खाली हुआ, किसी ग्रह की दृष्टि 7वें घर पे ना पड़ रही हो, या फिर 7वें घर में शनि बैठे हुए हो, या 7वें घर में केतु बैठे हुए हो, तो फिर हमारे शादी में डिले होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7वां घर यदि खाली हुआ तो वो हमारे शादी का योग ही नहीं बनने देता है। और यदि 7वें घर में शनि बैठे हुए हो तो हमारी शादी को डिले कर देते हैं। जैसे 35 या 40 प्लस में शादी होती है। और यदि 7वें घर में केतु बैठे हुए हो तो वो अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, या तो फिर शादी होने नहीं देते हैं, या फिर यदि शादी हो भी गई तो डिवोर्स का चांस बना देते हैं बहुत। अब हम 5वें घर को देखेंगे। यदि 5वें घर में शनि बैठे हुए हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वो बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा करते हैं शादी में। शादी होते होते रुक जाती है, और यदि शादी हो गई तो बहुत लंबा नहीं चलता। ये तो रही शादी में डिले की वजह। अब हम शादी में प्रॉब्लम की वजह को देखने की कोशिश करेंगे। हमारी कुंडली में वो कौन सा ग्रह का योग बनता है या फिर कौन कौन से ग्रहों का मेल होता है जिससे हमारी शादीशुदा लाइफ में बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर डिवोर्स की स्थिति भी पैदा हो जाती है। आइए समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फिर से 7वें घर को देखेंगे, क्योंकि 7वां घर हमारी मैरिज लाइफ के लिए होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें यदि 7वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठे हुए हो तो वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कराते हैं। जैसे कि हमारी ससुराल पक्ष से हमारी नहीं बनेगी, हमेशा सास और ननद से लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और यदि 7वें घर के स्वामी 6ठे घर में बैठे हुए हो तो कोर्ट कचहरी या फिर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कराते हैं। शुक्र और शनि का मेल हो गया, या हमारी कुंडली में शुक्र और राहु का मेल हो गया तो हमारे बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके वजह से घर में क्लेश, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ, या फिर एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना मिलना, या यूँ कहें कंपेटेबिलिटी नहीं मिलती है। हम एक साथ हो के भी एक साथ नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा खींचे खींचे रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में चंद्र और शुक्र का मेल हो गया तो ये नीच केतु बन जाते हैं, जिसके वजह से हम हमेशा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। जैसे कि हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते हैं, इमोशनली हम कंपेटेबल नहीं फील करते हैं, एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं, या फिर एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। यदि 7वें घर में शनि बैठे हुए हो तो बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। जैसे हमें अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, जैसे हमारा पार्टनर हमको नहीं समझ पाता है या फिर वो हमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। यदि हमारी कुंडली में शुक्र और बुध का मेल हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता है, और यदि साथ में शुक्र के साथ केतु का मेल हो तब भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराते हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी पकड़े नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रिश्तम होते हैं। और यदि शुक्र और राहु का मेल हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत इजीली पकड़े जाते हैं। और यदि शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हो तो वो कहीं ना कहीं शादी के पहले ऐसा अफेयर होता है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद से वो सुधर जाते हैं। यदि 5वें घर में राहु बैठे हुए हो तो वो 2 शादी का योग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी 2 शादी होगी। पहली शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा या फिर किसी तरह से अलगाव हो जाएगा, दूसरी शादी चलती है। बहुत सी कुंडली में ये सारे योग बनते हुए भी डिवोर्स की स्थिति पैदा नहीं होती। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ बेनिफिट प्लेनेट भी होते हैं, जैसे बृहस्पति। यदि बृहस्पति की दृष्टि इन सारे योगों पे पड़ रहा हो तो वो बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब बातें तो होगी,
शायद मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, लेकिन डिवोर्स नहीं होता है, लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। और दूसरा, हमारे घर का वास्तु सही हो, जैसे हमारी कुंडली में शनि खराब हो लेकिन हमारे घर का वेस्ट डायरेक्शन सही हो, तो फिर ये शनि उतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। या फिर हमारे कुंडली में चंद्र खराब हो लेकिन हमारे घर का नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सही हो, तो फिर ये चंद्र का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब उनका जो प्रभाव की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए यदि हमारे घर का वास्तु सही है या फिर कुछ बेनिफिट प्लेनेट हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये सारी स्थिति बनते हुए भी हमारा अलगाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि हमारे कुंडली में वो कौन से योग बनते हैं जिससे या तो शादी में डिले होती है या फिर हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चलती है। इसमें दो तरह के योग बनते हैं। कुछ योग ऐसे बनते हैं जो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे 7वें में शनि, 7वें में राहु, 5वें में शनि, 5वें में राहु। इस तरह के योग जो होते हैं वो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो डिवोर्स तो नहीं कराते हैं लेकिन हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी भी नहीं चलने देते हैं, जैसे शुक्र बुध का मेल, शुक्र केतु का मेल या फिर शुक्र राहु का मेल। इस तरह के कुछ योग होते हैं जो डिवोर्स तो नहीं कराते हैं लेकिन हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी भी नहीं चलने देते हैं। और एक्स्ट्रा मैटर अफेयर या फिर एक योग ऐसा भी है जो अच्छा भी है और ख़राब भी है, जैसे मंगल और शुक्र का योग। जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र का योग बनता है उनकी लव मैरिज 100% होती है। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, लेकिन उनकी एक कमी होती है, वो एक रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके कई रिलेशनशिप होते हैं। और उनकी शादी टूटने का वजह भी यही होता है, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर। उनकी लव मैरिज तो होती है लेकिन वो मैरिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है क्योंकि वो बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस वजह से उनकी शादी टूटने की कगार पे आ जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।